वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। दर्शकों, ये कबीर साहिब की वाणी है और इस वाणी में कबीर साहिब बोल रहे हैं कि जिन 4 वेदों के बारे में हम लोग जानते हैं, उन वेदों को तो सब जानते हैं, लेकिन एक 5वां वेद है जिसे शास्त्रों में सूक्ष्म वेद बताया गया है, जिससे हमें पूर्ण परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उस वेद के बारे में अभी तक कोई भी जानकार नहीं था। तो आइए आपको हम वो वेद दिखाते हैं जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो 5वां वेद है और उस जहां से ये पूरी वाणी ली गई है, और इस वेद से हमें सृष्टि रचना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए दर्शकों, ये है वो 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, जिसे हम कबीर सागर कहते हैं, जिसके बारे में लोगों को ये तो पता था कि कबीर सागर है, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं थी कि यही वो सूक्ष्म वेद है, यही वो 5वां वेद है जिससे हमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिलती है, जिसमें पूर्ण परमात्मा का। तो दर्शकों, आइए आपको लेकर चलते हैं अब उस रहस्य की तरफ जिसको पूरे मानव समाज में आज तक कोई नहीं जान पाया था, और वो इस वेद से ही उजागर हुआ है, और उस रहस्य को समाज के सामने खोला है संत रामपाल जी महाराज ने। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, और इससे आगे यहाँ पे कटआउट्स लगे हैं सृष्टि रचना के, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना का खुलासा किया है, जो हमें हमारे सूक्ष्म वेद से पता चलता है। तो दर्शकों, ये पहला कटआउट है जिसमें हमें कबीर परमात्मा की जानकारी मिलती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमल के फूल पे विलक्षण रूप में कबीर परमात्मा अकेले यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद आपको अब दूसरे कटआउट पे लेकर चलते हैं। यहाँ पे कबीर परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना की, जिसमें एक था अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। तीसरा कटआउट है, यहाँ पे कबीर परमेश्वर ने चारों लोकों में जब 4 लोक उन्होंने बना दिए, उसके बाद उन्होंने चारों लोकों में अपना ही स्वरूप अलग अलग धारण करके वहां पे वो विराजमान है। तो पहले लोक में अनामी पुरुष नाम से, फिर अगम पुरुष नाम से, अलख पुरुष नाम से और सत्य पुरुष नाम से वो अपने चारों लोकों में विराजमान है। चौथे कटआउट में आप देख सकते हैं कि कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना। फिर कबीर परमेश्वर ने एक ही शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। तो दर्शकों, 16 पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का आदेश देते हुए परमात्मा जी उसके बाद अक्षर पुरुष मानसरोवर में सोया, और उसे जगाने के लिए परमात्मा जी ने मानसरोवर में एक अंडा छोड़ा। उसके बाद दर्शकों, आप देख सकते हैं कि अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई, कोप से अंडा फूटा और फिर उससे उत्पन्न हुआ ज्योत निरंजन, जिसे हम काल ब्रह्म भी कहते हैं। तो दर्शकों, यहाँ तक आपने देखा कि कैसे परमात्मा ने अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उसके बाद उन्होंने अपने एक पुत्र को आगे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया, पर वो उसमें विफल रहा। तो इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने असंख्य आत्माओं को उत्पन्न किया। तो दर्शकों, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने
पुत्रों को आदेश दिया और उसके बाद अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। पर कुछ समय बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। फिर उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फल स्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। तो दर्शकों, ज्योति निरंजन द्वारा दूसरी बार 70 युग तप किया गया और जब दूसरी बार 70 युग तप किया तो परमात्मा ने फिर से अक्षर पुरुष से उसकी इच्छा जानी और ज्योति निरंजन ने परमात्मा से 5 तत्व और 3 गुण मांगे। परमात्मा जी ने शर पुरुष को आदेश दिया अपने पहले पुत्र कूर्म से 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए। ज्योति निरंजन ने जबरदस्ती कूर्म के मुकुट के नीचे से 3 गुण और 5 तत्व छीनने की कोशिश की। उसके बाद 21 ब्रह्मांड की रचना के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन ने तीसरी बार 64 युग एक पैर पर खड़े होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित हुई आत्माएं आप देख सकते हैं। फिर 64 युग तप करने के बाद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से आत्माएं मांगी। कबीर साहिब जी ने कहा कि सब प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी जब तक साधना के प्राप्त फल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी का सर्व आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए पूछना और तब एक आत्मा का हाथ उठाकर स्वीकृति देना और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित सभी आत्माओं का हाथ उठाना, स्वीकृति देना शुरू हो गया। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वही आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। फिर परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही फिर अपने जैसा सभी आत्माओं को रूप दिया और परमात्मा ने कुछ आत्माओं को पुरुष का रूप दिया और कुछ आत्माएं जो हैं वो स्त्री रूप में बनाई। फिर ज्योति निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अभद्र गतिविधि करना। फिर देवी दुर्गा जी द्वारा अपनी आत्मरक्षा के लिए काल के पेट में शरण लेकर परमात्मा को पुकारना, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर द्वारा ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को निकालना। ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित करने का आदेश देते हुए जोगजीत रूप में परमात्मा जी और ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और उनके 21 ब्रह्मांड सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। तो दर्शकों, ये थी सतलोक तक की कहानी। जब काल ज्योति निरंजन को और दुर्गा देवी को सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, यहाँ तक कि इससे आगे की कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ तक की कहानी का किसी को पता नहीं था। इससे फिर उसके बाद काल और दुर्गा देवी ने अपनी इच्छा से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिसमें से एक पुत्र थे ब्रह्मा जी और एक थे श्री विष्णु जी और एक थे शिव जी, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। इनकी उत्पत्ति हुई थी ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा से। फिर ज्योति निरंजन ने देवी दुर्गा से
प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और उसके बाद वो अव्यक्त हो गया। तो दर्शकों, उसके बाद देवी दुर्गा द्वारा अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग सौंपना, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी। तो अब तीनों देवों के आग्रह द्वारा उनको 3 पत्नियां सौंपी गई, जिसका विवरण इस तरह से है। यह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और यहाँ है उनकी तीनों पत्नियां, पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री जी। फिर माता दुर्गा ने वचन शक्ति से ही तीनों का विवाह करवाया और उनको अपने अपने लोक में भेज दिया। तो दर्शकों, ये था सृष्टि रचना का वो प्रमुख हिस्सा जिससे आज तक मानव समाज वंचित रहा, जिसमें देवी दुर्गा द्वारा अपने तीनों पुत्रों को द्वीप प्रदान करना और तीनों पुत्रों को सृष्टि का भार सौंपना और उनकी मदद के लिए उनको 3 अर्धांगिनियां प्रदान करवाना। तो दर्शकों, ये था सृष्टि रचना का गूढ़ रहस्य, जिससे आज तक मानव समाज वंचित था, जिसके बारे में हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी से, जिसमें हमें ये पता चला कि देवी दुर्गा का पति कौन है और उनके जो 3 पुत्र थे उनकी कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, उन्हें कैसे कैसे 3 अर्धांगिनियां सौंपी गई। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जिस आधार पे हमने आपको सृष्टि रचना का गूढ़ रहस्य बताया, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे इस फ्लेक्स में बताया हुआ है। यहाँ पे ओडिशा के संतों द्वारा रचित भविष्य मालिका में स्पष्ट भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में पूर्ण परमात्मा की ये महाअवतरण लीला और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म स्थापना का तरीका इतना अद्भुत होगा कि चारों वेदों, समस्त शास्त्रों और स्वयं त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए भी ये पूरी तरह गुप्त और अज्ञात हो रहेगा। ये अटल भविष्यवाणी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज पर 100% सिद्ध होती है, क्योंकि आज वे जिस अद्वितीय तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद और दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं, वह दुनिया के किसी भी संसारिक विद्वान या पारंपरिक शास्त्रार्थ को पहले से ज्ञात नहीं था। स्वयं कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जिसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा को पाने की संपूर्ण और वास्तविक विधि वेदों में भी पूरी तरह से नहीं है, बल्कि वह केवल उनके सच्चे सदगुरु के पास ही गुप्त रहती है। संत रामपाल जी महाराज जिस गुप्त ज्ञान के माध्यम से आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो स्पष्ट प्रमाणित करता है कि वह महापुरुष हैं जिनकी लीलाओं का रहस्य वेदों की पहुंच से भी परे है। तो दर्शकों, ये है भविष्य मालिका, जिसकी भविष्यवाणी नंबर 5 यहाँ पे चित्रित की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर इस समय पे मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, और वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब और कोई भविष्य मालिका के अनुसार जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, तो समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, श्राद्ध पूजा, तीर्थ यात्रा और अन्य जटिल कर्मकांड धीरे धीरे पूरी तरह रुक जाएंगे, क्योंकि लोग साक्षात परमात्मा की उपस्थिति को पहचान कर उनकी शरण में आ जाएंगे। ये भविष्यवाणी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज पर सरंज खरी उतरती है। तो ये वही संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा लाखों लोगों को जीने की राह मिली है, जिसकी एक झलक यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये वो सामान है जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है, जो एक गरीब परिवार के लिए काफी होता है।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी बहुत कर रहे हैं। और अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो संत जी महाराज बताते हैं कि मानव शरीर में निर्मित 5 कमल होते हैं, जिनके 5 प्रधान हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है मूल कमल, फिर स्वाद कमल। सबसे पहले है मूल कमल, जहाँ पे गणेश जी का वास है। फिर आता है स्वाद कमल, जहाँ पे ब्रह्मा सावित्री जी का वास है। फिर नाभि कमल, जहाँ पे विष्णु लक्ष्मी जी का वास है। फिर हृदय कमल, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का वास है। और फिर कंठ कमल, जहाँ पे देवी दुर्गा जी का वास है। उसके बाद आता है त्रिकुटी कमल, जिसकी 2 पंखुड़ियां हैं, एक सफेद है और एक काली है, जिसमें सतगुरु रूप में पूर्ण ब्रह्म और ज्योति निरंजन काल रहता है। तो दर्शकों, ये थी अध्यात्म से जुड़ी एक जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की और जो मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।